अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई अहम मालूमात देने लगा हूं। यकीनन ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दूसरों तक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए मैं कैमरे का रुख दूसरी तरफ करता हूं। दोस्तों, मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूं और उम्रा में थोड़ी थोड़ी सर्दी है। सूरत हाल को मैं बेहतर जानता हूँ, इसीलिए आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि विंटर उम्रा की तैयारी किस तरह करनी है। क्योंकि उम्रा में रूहानी जो सफ़र है इसकी तस्कीन का बेहतरीन ज़रिया जो है वो ये है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो आपको उम्रे का मज़ा भी आएगा, लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मौसमी हालात को आपने जब भी आना मद्देनज़र रखते हुए अपने लिबास लेके आने हैं। और आपको पता है कि फुल जब गर्मी होती है मक्का पाक में लोग मोटा तौलिए वाला ihram ले आते हैं, पसीने से शराबूर हो जाते हैं, फिर इनसे ऐसा तरीके से उम्रा अदा नहीं होता क्योंकि गर्मी होती है, कपड़ा चुभरा होता है। इन चीज़ों का भी आपने एहतियात करनी है। अब कुछ मौसम बेहतर है, ख़ासकर फजर तहज्जुद के वक़्त और मगरिब के बाद का वक़्त, तो अब आप टॉवल वाला ihram लेके आ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि आजकल अचानक से बादल आ जाता है, पता ही नहीं चलता, अच्छी खासी बारिश होना शुरू हो जाती है। लिहाजा आप छतरी वगैरह भी आम चलने फिरने के लिए रख सकते हैं, वाटर प्रूफ जैकेट भी ले सकते हैं, पैरासूट वाली ले लें। और इसके अलावा मज़ीद एहतियातें भी आप कर सकते हैं। सेहत का आपने लाजमी ख्याल करना है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है। ठंडे मौसम में आपने जमजम पानी लाजमी पीते रहना है, हल्का पानी होता है, पता ही नहीं चलता। और ख़ुराक में आपने खजूरें, ड्राई फ्रूट, मेवे वगैरह, फ्रेश फ्रूट वगैरह ये लाजमी साथ रखने हैं। और इसके अलावा मास्क वगैरह आप पहन के रखा करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। दूसरा इस वक्त देखने में आया है जो लोग मक्का और मदीना पाक में आके यहाँ से होटल बुकिंग करवा रहे हैं खुद ऑन द स्पॉट आके, उनके लिए परेशानी बन रही है। या तो रेट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है या फिर बुकिंग मिलती ही नहीं है। लिहाजा आप ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवा के आएँ और कोशिश करें कि मक्का पाक में है या मदीना पाक में आप करीब करीब होटल लें, दूर होटल आपने तरजीह नहीं देनी। और वैसे भी सर्दी हो ज़्यादा तो उसमें भी आपको ज़्यादा चलना पड़े, मुश्किल पेश आती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो अक्सर देखने में आता है कि लोग ज़ोर की नमाज़ पढ़ने ही नहीं जाते, होटल में ही पढ़ लेते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आएगा। इसके अलावा रूहानी तैयारी भी आप लाजमी करके जाया करें, दुआएं वगैरह याद किया करें। लोग देखता हूँ तवाफ़ कर रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता हमने दुआएं कौन सी मांगनी है। ये जो दूसरे मुल्कों के ग्रुप आ रहे होते हैं ना, जो दुआएं एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, ये उनकी दुआएं सुन के वो दुआएं पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि सामान ज़रूरी आपने साथ लेकर जाना है, जैसा कि ihram, गर्म कपड़े हो गए, छतरी हो गई, दवाइयाँ वगैरह हो गई, मास्क हो गया, आरामदेह जूते। हाँ, जूते लाजमी आरामदेह आपने रखने हैं। अक्सर देखने में आया है कि लोग जो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, इधर मदीना शरीफ में भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सहन में चलना पड़ता है, तो जूते जिनके पास कंफर्टेबल नहीं होते वो बड़ा परेशान होते हैं। जूते आप कोशिश करें हल्के फुल्के से हों, कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें। थोड़ा बहुत कम से कम भी आपको दिन में 4-5 किलोमीटर चलना पड़ ही जाता है। और जो लोग उम्रा पर गए हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों का पता है। इसके बाद जैसे ही आप उम्रा कर लिया करें ना, एक कोशिश किया करें आप जब भी उम्रे पे आना है या आपने नमाज़ें पढ़ने के लिए आना है ना, एक तो ये देखिए ये मदीना शरीफ में बाहर जो कूलर लगे हैं ना, ये सादा पानी है, ये जमजम का पानी नहीं है। दूसरा आपका जो सामान होटल में पड़ा होता है ना, वो किसी अच्छी जगह पे लाकर में या ला करके महफूज जगह पे रख के आना, आजकल चोरियां हो रही हैं। और फिर उसमें ज़िम्मेदारी भी कोई नहीं लेता। एक और बात बताता चलूँ कि उम्रा करके अक्सर लोग देखा है कि वो फिर ना जिस्मानी थकावट हो जाती है, उनको बुखार वगैरह, टांगे दर्द होना शुरू हो जाती हैं। तो आप कोशिश किया करें, आप उम्रा सफ़ा मरवा भी करते हैं ना, उधर जो लोग समझदार हैं, बहुत ज़्यादा थके हों, वो 1-2 चक्कर निकाल के कोई 10 मिनट रेस्ट कर ली फिर कर लेते हैं। तो आप लोग थके होते हैं लेकिन आप कहते हैं एक ही बार में उम्रा ख़त्म हो तो फिर ही आराम करूं, उतनी देर में समझ लें कि आपका काम हुआ होता है, मगर थकावट से बुरा हाल हो चुका होता है। जिस्मानी थकावट को दूर करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे की अदायगी करेंगे और इबादत के लिए भाग दौड़ करेंगे ना। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आपने उम्रा के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और उम्रा की कबूलियत के लिए दुआएं भी करनी है और नवाफल भी अदा करने हैं। आखिरी मशवरा आपको दूंगा, खालिस्तन मशवरा दूंगा कि उम्रा की नीयत को खालिस आपने रखना है और हर अमल सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करनी है। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके उम्रा को और आपके उम्रा के सफ़र को कबूल फरमाए। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो देखते हैं,
میرے چاہے ویورز ہیں سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میں مکہ مدینہ پاک میں بھی ہمیشہ خصوصی دعائیں کرتا رہتا ہوں اور ان کی بار بار عمرہ کی اور صحت تندرستی کی دعائیں کرتا ہوں، ہر جائز حاجات پوری ہونے کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ اچھا ایک چیز کا ایک خوشخبری بھی آپ کو میں دیتا چلوں، میں نے ویسے پچھلی ویڈیو میں دے دی ہے لیکن تھوڑا سا افسوس بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے 10-10 ہزار 20-20 ہزار دے کے مجھے میسیج بھی آئے ہیں، انہوں نے گردن توڑ بخار کی ویکسین خرید کے وہ لگوا کے سرٹیفکیٹ حاصل کیے تھے، لیکن اس کے بعد سعودی عربیہ نے 10 فروری سے جو گردن توڑ بخار کی ویکسین ہے اس کا نوٹیفکیشن سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف پولیو ویکسین آپ کروا لیں اور آ جائیں، تو یہ ایک خوشائند بات بھی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ لوگوں کے پیسے کا ضیاع ہوا ہے۔ تو اس طرح کا اگر آپ نے کوئی بھی ایکٹ کرنا ہو، کوئی نوٹس نکالنا ہو تو اس کو پہلے سوچ سمجھ لیا کریں، کیونکہ یہ کوئی خاص ضروری نہیں تھا۔ ہے پولیو تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ بھی یہ سعودی عربیہ کافی لمبے عرصے سے اور ابھی بھی ایسا کر رہا ہے، جیسے ہی ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں وہاں پہ ان کے عملے کا ایک بندہ موجود ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو پولیو ڈراپ پلاتا رہتا ہے۔ تو میرے خیال سے تو پولیو بھی ضروری نہیں ہے، ویسے بھی ماشاءاللہ سے کوئی 96-7% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ پولیو سے فری ہے، مطلب کہ ان کو پولیو کسی قسم کی بیماری یا مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہر ایک ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں پہنچ کے بہت بڑی سعادت حاصل کریں۔ فرینڈز اگلی ویڈیو میری بہت زیادہ امپورٹنٹ آنے والی ہے، ایک بریکنگ نیوز بھی اس میں آپ کو دوں گا، ایک خوشخبری بھی دوں گا، لہٰذا ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، بہت شکریہ، جزاک